डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 का, सबके बुक में चैप्टर 12 ही है ना? ओके, हाँ, तो चैप्टर 12 का हम लोग क्या कर चुके हैं? A to D4 आंसर्स कर चुके हैं। आज हम लोग को D5 करना है एंड E का सारा क्वेश्चंस करना है, ठीक है? तो जिसका मैसेज आया उससे हम सीरियल से पूछ लेते हैं। जो जिसको आंसर कंफर्म हो वो अपना चैट बॉक्स में लिख के रेडी रहेगा, लेकिन जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैसेज भेजना है, ठीक है? चलो, D5 कौन भेजना चाहता है? लेट मी सी मैसेज। D5 के लिए कौन रेडी है? ओके, आयुष रतन, ठीक है, ठीक है आयुष रतन, जस्ट वेट, लेट मी अनम्यूट यू। आयुष रतन, चलो, ओके, चलो बाबू, क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। आयुष रतन, ओके, ठीक है। 136, एक मिनट, सबको पेज खोलने का टाइम दो। पेज 136, चलो हम भी देख लेते हैं। पेज 136, ओके, क्वेश्चन, एफर्ट्स मेड बाय इंडियन लीडर्स टू इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन, ठीक है। 136, ओके। हम्म, ठीक है। थर्ड, हम्म, ओके, इसी के नीचे जॉन सर्जेंट टू प्रिपेयर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अच्छा ठीक है, ये ब्रिटिशर्स प्रपोज किए थे लेकिन इंडियंस बाद में, ठीक है। 37 पे, ठीक है, बताओ पेज, पेज आयुष। 141, ओके, लेट मी सी। 141, ओके, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें भक्ति हितकारिणी सभा, ही फाउंडेड द भक्ति हितकारिणी सभा, ठीक है। इसका थोड़ा सा और ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में लीडर्स का नाम है ना, एक मिनट, इवेलुएट द एफर्ट्स मेड बाय इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स टू इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो इंडियन लीडर्स में एक तो वर्धा एजुकेशन आ गया, ठीक है, और दूसरा नीचे में लीडर, इसी का पेज 136 का सेकंड पैरा, इसमें नेम किसी लीडर का नहीं है ना। फ्री एजुकेशन फॉर अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस प्लान्स वे इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है। वर्धा एजुकेशन ले सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को कहीं डिटेल में और एजुकेशन से रिलेटेड इंडियन लीडर्स का नहीं दिख रहा है ना। ओके, लीडर्स, क्योंकि हाँ, लीडर्स में यही दो आएंगे, ठीक है। लीडर्स में गांधी जी आएंगे, भीमराव अंबेडकर आएंगे, तो इन्हीं दोनों का लेना होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पेज 136 पे थर्ड पैरा में वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937, डायरेक्ट हेडिंग भी ये डाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा लाइन छोटा हो जाएगा, ठीक है। सीधे डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देंगे। थर्ड पैरा, वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937 वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी, वहां से लेके पैरा के लास्ट तक ले लेंगे, ठीक है आयुष। एक लाइन थोड़ा सा छोटा होगा, उसके बाद फिर तुम जो बता रहे हो, जैसे बता रहे हो 141 पे भीमराव अंबेडकर का सेकंड पैरा
है ना। तो वहां कहां से स्टार्ट किए थे? ही फाउंडेड, थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन के स्टार्ट से, ठीक है। ही, हाँ बिल्कुल, ही के जगह भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेम डालना होगा हम लोग को। और सेकंड लास्ट लाइन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स, फुल स्टॉप जहां है वहां तक, ठीक है। इसको डाल दो आयुष, ग्रुप में डाल दो। ओके सो नहीं, आंसर नहीं टाइप करो बाबू, आंसर नहीं टाइप करो, उसका बस डिटेल डाल दो। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, फर्स्ट पार्ट डाल दो, फर्स्ट पार्ट, लाइन पैरा नंबर, लाइन नंबर कहां से का वो डाल दो, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। ओके चलो, तो हम लोग पहले इसको स्क्रीन पे देख ही लेते हैं। और ओके, D5 का आंसर यहाँ स्क्रीन पे आया हुआ, अच्छा D5 का आंसर आया हुआ, देखते हैं। पेज नंबर 136, थर्ड पैराग्राफ, बिल्कुल सही है, फुल, थर्ड पैराग्राफ फुल, ठीक है। या वर्धा एजुकेशन स्कीम्स, हाँ वर्धा स्कीम वो थोड़ा सा छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937 वहां से ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर पेज 141, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लास्ट फोर लाइन, लिविंग लास्ट लाइन, लास्ट फोर लाइन, उसमें भी एक लाइन छोड़ सकते हैं बाबू, ही इज नोन एज आर्किटेक्ट, वो वाला लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो सात्विक तुम डालो इसको, फिर हम इसको शेयर करेंगे। नाउ इवन, हु वांट्स टू आंसर? इवन नहीं, सात्विक नहीं, सात्विक नहीं, अब दूसरा बच्चा। इवन हु वांट्स टू आंसर? कुमार अंशु, चलो ठीक है, कुमार अंशु अनम्यूट योरसेल्फ। कुमार अंशु, सात्विक तुम अपना D5 का आंसर स्क्रीन पे डालो, ठीक है। आंसर नहीं, उसका डिटेल डाल दो। ओके नाउ कुमार अंशु, यू वांट्स टू आंसर D1, चलो बताओ। हम्म 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 हाँ यस लगा देंगे, बिल्कुल सही है। हम्म 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 ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चारों पॉइंट लिख देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, डाल दो, स्क्रीन पे डालो चैट में, बिल्कुल सही। पे E1 का आंसर पेज 136, पहले तो क्वेश्चन से ले रहे हैं, ये रिपीट हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग में तुम लोग की आवाज नहीं आती है ना। तो आयुष का ये, कुमार अंशु बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, E1 पेज सबसे पहले 136 पे है, लेकिन क्वेश्चन से इसको अटैच कर देते हैं। डू यू थिंक दैट, तो डू यू के बजाय यस आई थिंक, यू के जगह आई डालेंगे, डू के जगह यस डाल देंगे। यस आई थिंक that the British system of education had a negative impact on the people of India, ठीक है, यहां तक ये पूरा ले लेंगे, ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ माई, या फिर फॉलोइंग फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, या पॉइंट वाइज, बिकॉज, या बिकॉज, सिंगल बिकॉज से भी उसको ऐड कर सकते हैं। बिकॉज के बाद पेज 136 लास्ट पैरा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसका चारों पॉइंट ले लेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? कौन सा आंसर है? E1, E1, ठीक है, पेज 136 पे है, पेज 136। चलो इसमें ग्रुप में आ गया क्या, लेट मी सी, चैट में चेक कर ले, सात्विक का आंसर आ गया क्या? सात्विक D5 का, आयुष रतन भी भेजा है, अच्छा ठीक है, हमको पहले चेक करना पड़ेगा। आयुष रतन भेजा है, इसको हमको शेयर करते हैं, फिर देखते हैं। ओके आयुष, एवरीवन इन मीटिंग, आई एम सेंडिंग फॉर इट, चेक करो सही है कि नहीं है।
कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। D5 आंसर पेज 136 फर्स्ट पार्ट थर्ड पैराग्राफ फ्रॉम वर्धा स्कीम टू फुल स्टॉप लास्ट लाइन वेरी गुड। सेकेंड पार्ट पेज 141 डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन टू दलित्स। थर्ड लाइन टू दलित्स है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। थर्ड लाइन टू दलित्स, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ही के जगह बस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम डाल देंगे, बिल्कुल सही है। सो D5 इज करेक्ट। आई हैव शेयर्ड इट ऑन योर स्क्रीन ऑल ऑफ यू। चलो अब E1 को भी देख लेते हैं। ओके E1 का डिटेल चेक करते हैं, स्क्रीन पे डाल रहे हैं, चेक कर लो तुम लोग भी, ठीक है। E1, yes, I think that the British system of education had a negative impact on the people of India because of the following reasons. Very good, ठीक है। पेज नंबर उसके बाद पेज नंबर 136 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल 4 पॉइंट्स, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट पैरा है ये, सबको समझ में आ ही जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट है का, है ना। ओके वेरी नाइस। E1 इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। नाउ now E2, who wants to answer E2? E2 क्वेश्चन। ओके सात्विक, नहीं सात्विक रुक जाओ, दूसरे को भी अब चांस देंगे। सात्विक एंड, अच्छा सात्विक को चांस नहीं मिला है ना, अंशु को चांस मिला है अभी और आयुष रतन को मिला है, ठीक है। सात्विक को चांस मिलेगा अब। ओके सात्विक अनम्यूट। सात्विक ओके चलो बाबू E2 बताओ। हम्म 136, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन, ठीक है। हम्म हम्म वेरी गुड। एक मिनट, वहां से कहा, एक मिनट, कलकत्ता एंड मद्रास, ठीक है, मद्रास तक, ठीक है, वेरी गुड, सही है। हम्म 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 सेकेंड पॉइंट, एक मिनट, हंटर हंटर एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन वर्क ऑन मिशनरीज इन द, सेकेंड पॉइंट कहाँ बोल रहे हो बाबू? यस यस वहां से होगा, ठीक है। हंटर एजुकेशन, चलो एक काम करो, पहले इसको सर्कल कर दो तो इसको निकालना इजी रह जाएगा। फर्स्ट पेज 136 का फोर्थ लाइन, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, सर्कल कर दो उसको, वो .1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस ठीक है। हम्म इसको यहाँ पे एजुकेशन, इसको यहाँ पे पैरा के लास्ट तक, लॉर्ड कर्जन के ऊपर का जो लाइन है वहां तक पूरा लेना होगा, ठीक है। इन 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन, वहां से लेके लॉर्ड कर्जन जो ब्लैक लेटर में हाईलाइटेड है उसके ऊपर वाला लाइन फुल स्टॉप तक लेना होगा, एजुकेशन तक, ठीक है। फिर अब तीसरा पॉइंट, तीसरा को सर्कल, सारे लोग 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन सर्कल कर लिए। ओके सात्विक, तीसरा क्या सर्कल होगा? ठीक है, वेरी नाइस। तो फुल स्टॉप तक, अनॉयड तक, अच्छा ईट अनॉयड इंडिया ये लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है, सही बोल रहे हो। तो लॉर्ड कर्जन वाला पैरा में थर्ड लाइन में ये भी ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, ये फुल स्टॉप तक, इन इंडिया यानी ये लाइन जो है वो फुल स्टॉप तक, सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरा, वर्धा एजुकेशन स्कीम,
1937। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। इस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बाय गांधी जी इनिशिएटिव ही बिलीव्ड इंग्लिश। हाँ ठीक है, बाय गांधी जी, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये ठीक है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर गैप से ले लेके इसको स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा, है ना? स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा या लिख के डालना होगा। सारे बच्चे सुन रहे थे, सबको अच्छे से समझ में आया? ओके, सात्विक ये आंसर स्क्रीन पे भी आ जाएगा क्या लिख के? आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करोगे, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 पॉइंट वाइज डालना, और जहां तक है उसके बाद वहां खत्म हो, उसके बाद पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। यानी 5 पॉइंट तुमको करना है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स में 5 स्कीम्स है, उसका डिटेल्स है, ठीक है। चलो स्क्रीन पे डाल दो फुल आंसर। ओके सात्विक। ओके ओके। क्योंकि ये अलग अलग जगह से ये ब्रेक किया हुआ आंसर है, तो इसको आंसर ही डाल देते हैं पैरा के बजाय, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग का E2 का आंसर पेज 136 में है, ये बटा हुआ है आंसर, ठीक है। इसको आंसर्स को हम लोग को अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा, और उसका हेडिंग डाला हुआ है। अच्छी बात ये है कि सारा पहले वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है, वो डाला हुआ है। फिर नीचे में एक हंटर एजुकेशन कमीशन, वो अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, ठीक, वर्धा एजुकेशन स्कीम और नेशनल सिस्टम, या फिर इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 वॉज पास टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। हाँ, ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरह से एजुकेशन से रिलेटेड ही हुआ ना कंडीशन, ठीक है, ये डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके, तो सात्विक डालेगा E2 का आंसर। नाउ अनुशंसा, एक मिनट चैट में देख लें, इससे रिलेटेड कुछ आया है क्या? स्क्रीन पे नहीं आया ना, चलो ठीक है। अनुशंसा वांट्स टू आंसर E3, ठीक है। अनुशंसा अनम्यूट। ओके बाबू, चलो बताओ। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही। हम्म। हम्म। वन, एक मिनट बाबू। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी थ्री सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स का लेना है। तो पेज किसमें? ओके, एक बात बताओ, मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? कोई डिस्टरबेंस की आवाज तो नहीं आ रही है? ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बोलो, अब बोलो अनुषा। एक मिनट, पेज पेज नंबर रिपीट करो बाबू, पेज नंबर रिपीट करो। 140 निकाल, एक मिनट निकालने दो हमको। 140, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी थ्री सोशल रिफॉर्मर्स, ओके ठीक है। अब बताओ। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, ले सकते हैं। हम्म। ओके, यस यस, वीर सलिंगम का, बिल्कुल
बिल्कुल सही, 1 मिनट। ये कौन सा आंसर है हमारा? E3। E3 है। 1 मिनट। हम्म। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल 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 सही है। बिल्कुल सही है। हम्म। वन, अच्छा पेरियार नहीं लेना है। ठीक है। आ, हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शुद्धि मूवमेंट जो हाईलाइटेड है उसके पहले से है ना। ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि। हाँ। हम्म। ठीक है, सोशल। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ओके। सो यानी ब्रैकेट में हम लोग जो पार्ट डाले हुए थे, ठीक है, वो इसका भीमराव अंबेडकर का लास्ट पार्ट, सेकंड पैरा, 141 पेज पे, पैरा के स्टार्ट से सेकंड लास्ट लाइन दलित्स तक। ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इतना लंबा आंसर डालोगी बाबू? नहीं, उसका डिटेल सिर्फ डाल दो, कहाँ से कहाँ तक है वो डाल दो। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, ये हो गया। और किसी का कोई चैट में किसी आंसर का कुछ आया है? अच्छा हाँ, ये रिपीट अगेन आयुष रतन बोल रहा है। ठीक है आयुष, उसका रुको बाबू, E2 का पूरा आंसर ही डाला जा रहा है ग्रुप में, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, सात्विक उसका आंसर लिख रहा है, वो पूरा ही ग्रुप में आ जाएगा आंसर, क्योंकि उसको अलग अलग, हालांकि हिंट दे रहे हैं हम तुम लोग को। जो ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है, नाम क्लियर ब्लैक एंड बोल्ड में डाला लिखा हुआ है, उसको यूज करोगे तो आंसर मिल जाएगा E2 का। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग पैरा से, तो उसका आंसर ही अभी स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। E3 का डिटेल डाल दो अनुशंसा। नाउ हु वांट्स टू आंसर E4? E4 कौन आंसर देना चाहता है? E4। सात्विक, कोई और पहले, और किसी से पूछ लेते हैं, किसी किसी और से पूछ। कुमार अंशु को भी चांस मिल चुका है बाबू, रुको। कोई ऐसा है जिसको चांस नहीं मिला है? सात्विक, अनुशंसा, कुमार अंशु, आदर्श कुमार, बाकी लोग तो अपना कैमरा ही ऑफ करके बैठा हुआ है, ताकि कहीं मैम पूछ न ले। ठीक है, 4 ही बच्चे हैं जो रेडी दिख रहे हैं। ठीक है, आदर्श, आदर्श अनम्यूट। आदर्श। ओके, नो, नो रिस्पॉन्स। चलो ठीक है, कौन आंसर देना चाहता है E4 का? मैसेज में डालो। सात्विक आंसर देना चाहता है। आयुष, रतन, कुमार अंशु एंड सात्विक। ठीक है, सात्विक को अभी चांस मिला है, कुमार अंशु नेक्स्ट, चलो कुमार अंशु बताओ। हम्म। 142। ठीक है। हम्म। 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 ओके। हम्म। 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 ठीक है। हम्म।
इसको पूरा पैरा ही ले लेते हैं, इसको पूरा पैरा में ले लेते हैं बाबू, इसको फुल स्टॉप तक एक एक पॉइंट में बांट सकते हैं, तो पॉइंट में बांट देंगे तो याद करना इजी हो जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग को E4 जो है, बिल्कुल सही बोल रहे हो कुमारांशु, बिल्कुल सही है, पेज 142 पे सेकेंड लास्ट पैरा ऊपर में, इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पैरा का 3 लाइन लेना है, स्टार्ट से लेके द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, वहां से लेके थर्ड लाइन सोशल इविल्स, फुल स्टॉप जहां है वहां तक लेना है। हो गया, मार्क हो गया। और सेकेंड पूरा पैरा ले लेना है। क्लियर? ठीक है, सेकेंड पूरा पैरा ले लेना है। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल क्लास का क्रिएशन यहाँ पे हुआ। द रिफॉर्म मूवमेंट्स क्रिएटेड अ मिडिल क्लास ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा पैरा ले लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग E5 देख लेते हैं। E5 कौन बताएगा? इसका डिटेल डाल दो बाबू, स्क्रीन पे डाल दो पहले। ओके, नाउ चैट में देख लें, किसी का कुछ डिटेल नहीं आया। चलो ठीक है, E5 कौन बताना चाहता है? जल्दी बताओ कौन। आयुष रतन, E5 बताना है बाबू। अनम्यूट आयुष। ओके ठीक है, कौन है जो रेडी है E5 बताने के लिए? हु इज रेडी? ओके, इस क्वेश्चन को कौन आंसर देना चाहता है? जल्दी मैसेज करो। इसको, इसमें मेरे हेल्प की जरूरत है क्या तुम लोग को? किसी का मैसेज नहीं आया है। इसका आंसर है बाबू, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को पूरा लिख लेंगे। ऑल्दो द ब्रिटिश, E5 का आंसर। क्वेश्चन का, एक मिनट, पूरा पूरा स्टेटमेंट ले लेंगे पहले। ऑल्दो द ब्रिटिश एंड द इंडियन पार्लियामेंट ब्रॉट मेनी लॉज टू एंड सोशल लेवल्स, येट दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज, अब बिकॉज के बाद हम लोग यहाँ पे सती प्रथा, इन्फेंट, गर्ल इन्फेंट जो ये हो रहा है, किलिंग हो रहा है, वो वाला लाइन कहाँ है हमारा? सोशल लेवल वाला पार्ट, वहां पे आते हैं। कहाँ पे था वो? किस पेज पे है? चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, पेज 137, पेज 137 है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? बिकॉज सती प्रथा, सती जो है, इट वॉज अबॉलिश इन 1829 बाय द इतना नहीं लिखेंगे। सती प्रथा का हालांकि ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा नहीं सुनने में आता है अभी ये, हालांकि बहुत ये हुआ है, इसका रेयर केसेस। डू यू नो में? हाँ बताओ कहाँ पे? फीमेल इन्फेंटिसाइड, हाँ। चाइल्ड मैरिज भी अभी तक है, चाइल्ड मैरिज अभी भी है। हाँ बोलो। हाँ पढ़, वेरी गुड, ये पॉइंट ले लेंगे। डू यू नो का थर्ड पार्ट ले लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। द इविल प्रैक्टिस ऑफ डॉरी सिस्टम, है ना। फिर चाइल्ड मैरिज स्टिल कंटिन्यूज इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो इसको एक साथ इसी लाइन को यूज करके हम लोग तीनों चीज इसी लाइन में डाल दें क्या? द इविल प्रैक्टिस ऑफ डॉरी सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज, तीनों एक साथ डाल दो, इसी लाइन में तीनों यूज कर लेते हैं। पेज 137, डू यू नो का थर्ड पैरा, द इविल प्रैक्टिस ऑफ डॉरी सिस्टम, यहां पे प्रैक्टिसेस कर दो, यानी एक से ज्यादा, प्रैक्टिस में एस लगा दो, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉरी सिस्टम, कॉमा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, यहां बगल में जो ऊपर में ब्लैक बोल्ड में है, फीमेल इन्फेंटिसाइड
एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज। उसके बाद अब हैज बीन, हैज के जगह अब क्योंकि तीन ले लिए प्रैक्टिसेस, इसलिए हैज के बदले अब हैव हो जाएगा। हैव, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज के बदले हैव करना होगा अगर हम तीनों बाकी दो ऐड कर दिए इसमें। तो द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉरी सिस्टम, फीमेल infanticide, child marriage have been banned by law, but unfortunately it continues even today in some parts of India. हाँ, कौन सा आंसर हुआ ये? कौन सा आंसर हुआ ये? कौन सा आंसर? E5 है, ठीक है, E5 है। चलो, ये हमारा E5 का आंसर हो गया। E5 में हम लोग, ओके बाबू, एक मिनट एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ देखो, पहले तो क्वेश्चन से पूरा ले लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूरा लेंगे। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन से अटैच करने के लिए एज वी नो ऐड कर सकते हैं। एज वी नो जो स्टेटमेंट है उसके बाद क्या ऐड कर देंगे? जहां जहां पे जस्टिफाई द स्टेटमेंट है उसके बदले लिख देंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। अब पेज 137 का डू यू नो, थर्ड पॉइंट जो है या लास्ट पॉइंट जो है, नीचे वाला डू यू नो है ना, इसमें क्या है? द इविल हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक है ना, इसी में बाकी दो भी ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस में एस लगा देंगे, प्रैक्टिसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा इविल प्रैक्टिसेस। हाँ, डाउरी सिस्टम कॉमा, अब इसी डू यू नो के बगल में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, नीचे में चाइल्ड मैरिज भी है ना, तो उस दोनों को ऐड कर देंगे डॉरी सिस्टम के बाद, और हैज के बदले हैव लगा देंगे क्योंकि अब एक के बजाय तीन तीन चीज बुराइयां बता रहे हैं हम लोग। तो हैव बीन, उसके बाद फुल स्टॉप तक पूरा इंडिया तक ले लो। चलो, ये आंसर भी स्क्रीन पे डाल देना है। लिखो, कोई एक बच्चा इस आंसर को लिखो, E5। अच्छा ठीक है, हम उसको उसको शेयर करते हैं बाबू। ओके ठीक है ठीक है, अगर मेरे पास आ गया तो उसको हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में। E4 का आंसर आ गया पूरा, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, E2 पहले हम शेयर कर रहे हैं। वेट वेट वेट, ओके वेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखो, एक बच्चा E5 लिखो। ओके ठीक है बाबू, E5 आ गया। रुको, पहले हम स्क्रीन पे पहले E2 दिखा दें ताकि जिसको भी लिखना हो वो लिख सके। E2, ओके, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1884, ये E2 का है, पॉइंट वाइज है तो याद करना इजी हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि ये स्क्रीन पे हो, किसी को स्नैपशॉट लेना हो तो इस आंसर का ले सकता है। ओके ओके, तो हम जिस कोई भी डालना चाहे डाल सकता है। E5 का साथ E2, ओके वेट वेट, ओके बाबू वेट करो, स्क्रीन, ओके नाउ E2 का आंसर स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब E5 का आंसर, ठीक है, E5 का आंसर भी शेयर करते हैं ग्रुप में। E5, ओके, एज वी नो दैट द इविल, नहीं नहीं बाबू, ये एज वी नो उसके पहले वो स्टेटमेंट पूरा डालना था, ये इनकम्प्लीट है। वो जो स्टेटमेंट है वो पूरा यूज करना है स्टेटमेंट। ऑल्दो द ब्रिटिश एंड द इंडियन, यहाँ ये स्टेटमेंट पहले पूरा लेना है, उसके बाद एज वी नो ऐड करना है। ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसमें ऐड करो, इसको कॉपी कर लो और उसके पहले स्टेटमेंट ऐड कर दो। ओके, तो E5 अभी, E4 चलो देखते हैं।
ओके, E3 E4, चलो सारा देखते हैं। E4, अच्छा E4 का डिटेल एंड E5 का, ठीक है। E4 उसका पेज नंबर है। ओके, E4 कहाँ पे है? पेज नंबर 142, इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, फर्स्ट पैरा, थर्ड लाइन प्लस सेकेंड होल पैरा टिल लास्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल द आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड, है ना? E3 नहीं आया है तुम लोग के पास? ओके, अच्छा ठीक है, उसका डिटेल डालो, उसका सिर्फ डिटेल डालो, आंसर डालने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ डिटेल डाल दो। ठीक है, पेज 140 पे। ओके चलो ठीक है, चेक करते हैं। एक बार फिर से डाल दो बाबू, E3 फिर से डाल दो। ओके, नाउ D1, एक बार हम लोग पेज नंबर बस डिस्कस कर लेते हैं। D1 पेज नंबर, D1 पेज नंबर। ओके, अब E5 का आंसर कंप्लीट है, आई एम सेंडिंग इट इन द ग्रुप। E5 का कंप्लीट आंसर है भाई ये, ऑल द ब्रिटिश एंड द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, E5 का आंसर कंप्लीट आ गया है स्क्रीन पे। ओके, नाउ E3 फिर से भेजी बाबू। अच्छा ठीक है, रुको, स्क्रीन पे भेजी हो E3। ओ, ओ,